नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, MP में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर GNM के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का जो है 2 अप्रैल तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का लास्ट डेट है, जैसा कि आपको पता हो। तो मान के चलिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है मई तक में पॉसिबल है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ जो मोस्ट VVIs क्वेश्चन हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फ़िलहाल तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है, और MP के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है GNM के लिए, चाहे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हो, हमने पहले ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो आप देख लें। आप वहाँ पे देख पाएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। ठीक है, एक मोटा मोटी बोलें तो MP में जो है आपको सबसे पहले जो है कि डेफिनेशन आता है। ठीक है, और 10 डेफिनेशन हो सकते हैं। उसके बाद जो है ट्रू एंड फॉल्स होता है। ठीक है, उसके बाद मैच द फ्लोइंग होगा। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 2 एटलीस्ट। उसके बाद 3 क्वेश्चन होंगे जो कि शॉर्ट नोट्स का होगा। ये क्वेश्चन जो है एनाटॉमी का होगा। बाकी अगर जो हम फंडामेंटल और कम्युनिटी की बात करें तो उसमें ऐड हो जाएगा आपका फुल फॉर्म, उसमें फुल फॉर्म ऐड हो जाएगा। और यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं हॉस्पिटल में जिसका कि आपसे यूज पूछेगा, वो हम उस जो सब्जेक्ट का हम बताएंगे वो सब्जेक्ट का हम आपको बता देंगे। ठीक है, फ़िलहाल जो हमने आपके लिए तैयार किया है वो है एनाटॉमी का। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमने मोस्ट VVI लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज़ 1 लिया है। ठीक है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। ये आपका बायो साइंस का है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी इसमें इंक्लूड रहेगा। आप लोगों को हम बता दें, अगर आपने अभी तक बुक नहीं ख़रीदा है MP का GNM का, तो आपके लिए सजेस्टेड बुक है माउंट बुक पब्लिकेशन का बुक है। हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फ्लिपकार्ट का, या फिर डायरेक्ट आप भी खरीद सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट बुक है खास करके MP GNM के लिए। ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। ये मेरा पर्सनल जो है आपको एक रिव्यू के तौर पे बता रहे हैं। ठीक है, हमने खुद ये बुक पढ़ा है 3 साल, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में पढ़ा है, और एक अच्छा स्कोर हमने इस बुक के माध्यम से लिया है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है, कैसे तैयारी करना है, और क्या मेरा सजेस्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़िएगा तो आपको एटलीस्ट 80% का तैयारी की हम श्योरिटी लेते हैं। ठीक है, आपको श्योर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और आपको बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम ऐसे ही क्वेश्चंस, डाउट या फिर कुछ भी रिलेटेड अपडेट आता है नर्सिंग से रिलेटेड तो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम लिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि लगभग 2 डायग्राम आपके पास आपको बनाने के लिए कंफर्म आएगा। ठीक है, जो कि 10-10 नंबर या 15-15 नंबर का हो सकता है, 10 नंबर या 15 नंबर का। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखिए ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ब्रेन। आपको क्या करना है, सिंपली डायग्राम के लिए हम आपको एक सजेस्ट करेंगे। डायग्राम के लिए जैसे आप ब्रेन का डायग्राम बना रहे हैं, या फिर हार्ट का बना रहे हैं, या फिर लीवर का बना रहे हैं, तो आप YouTube पे जाके सिंपली आपको लिखना है इजी डायग्राम ऑफ ब्रेन, हार्ट या लीवर। आप वहाँ पे जाके जो सबसे इजी डायग्राम बनाने के लिए है, वहाँ पे आप डायग्राम बनाने के लिए सीख लीजिएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा वो। और यहाँ क्या करना है आपको, डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद आपको इसके हर एक पार्ट को, ठीक है, यहाँ पे लिखना है नीचे। डायग्राम ये हो गया, इसको लेबल करना है। ठीक है,
कौन सा मिड ब्रेन होगा, कौन सा हिंज ब्रेन होगा, कौन सा फोर ब्रेन होगा, है ना। इस तरह से आपको लेबलिंग करना है। लेबलिंग करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा डिटेल लिखना है, ठीक है। ब्रेन के पार्ट्स लिखने हैं, डूरामीटर क्या है, मेनिंजिस क्या है, हिंज ब्रेन क्या है, ये पूरा आपको उसका वर्णन करना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। सेम उसी प्रकार आप यहाँ पे 2 नंबर में जाइए, डायग्राम ऑफ हार्ट है, आपको हार्ट का जो है डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद इसको लेबलिंग करना है, ठीक है। जितने हार्ट में पार्ट्स होते हैं उसका पूरा आपको लेबल करना है, और ये आप पेंसिल से कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल से ही कीजिएगा और साफ़ सुथरा तरीके से कीजिएगा। फिर उसका वर्णन करना है आपको, जितने पार्ट्स आपने लिखे हैं उस सारे पार्ट्स का छोटा छोटा पॉइंट बना के आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे आपका पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है या फिर इंडोकार्डियम है, तो वो क्या कौन सा लेयर होता है। जैसे पेरिकार्डियम है तो पेरिकार्डियम जो है हार्ट की बाहरी लेयर को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स उसके पार्ट्स के भी लिख देना है। ये हुआ एक्सप्लेन करना, है ना। उसी प्रकार ये 3 नंबर में देखिए क्या है, लीवर का है। लीवर का आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के उसको लेबलिंग करना है। लेबलिंग करने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन ड्राइंग से है। आपको कंफर्म ये एक एक बार देख लेना है, आपको ये कंफर्म श्योर है कि ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा, हम तो यही हैं, चैनल भी यही है, हम यही हैं। हम अपना आपको नंबर दे देंगे टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, ठीक है। आप हमसे कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इन्फेक्शन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। संक्रमण क्या है, संक्रमण किस किस माध्यम से फैलता है, वर्णन करें, ठीक है। इन्फेक्शन क्या है वो लिखना है, और किस किस माध्यम से फैलता है, ठीक है, वो लिखना है और वर्णन कर देना है इसका डिटेल 1-2 पेज में, ठीक है, सिंपली कर देना है। उसके बाद 5 नंबर में देखिए क्या है, डिफाइन स्टरलाइजेशन, एक्सप्लेन द ऑल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। स्टरलाइजेशन क्या है, आपको देखिए यहाँ पे विसंक्रमण को परिभाषित करें और विसंक्रमण के सभी तरीकों को समझाएं, ठीक है। स्टरलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, स्टरलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा ऑटोक्लेविंग होता है ना, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, ठीक है। वो सारा आपको इसमें लिखना है और एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो ये सीरीज़ 1 का क्वेश्चन है। आपको इसको अच्छे से एक बार देख लेना है, अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक परचेस कर लीजिए। अगर परचेस भी करने में असक्षम हैं, नहीं परचेस कर सकते, तो आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा और हम वहाँ पे आपको जो है इसका आंसर अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। अब सीरीज़ 2 में देखिए हमने जो क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे आप देखिए, ड्रो द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है, उसका वर्णन करना है। श्वसन तंत्र का फ्रेश एक फिगर बनाना है आपको, उसको लेबलिंग करना है, ठीक है। उसके बाद उसके पार्ट्स का, जो पार्ट्स आपने लिखा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे ट्रेकिया हो गया, ब्रोंची हो गया, है ना, एल्वियोली हो गया और लंग्स हो गया, इसका आपको छोटा छोटा 2-3 लाइन का पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है ड्रो द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का आपको बनाना है, ठीक है। लेबलिंग करना है फिगर बना के, उसके बाद उसका वर्णन करना है, सेम थिंग, ठीक है। आपको सारे पार्ट्स का नाम लिखना है और उसका छोटा छोटा पॉइंट बना देना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में देखिए क्या है, ड्रो द डायग्राम ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। स्त्री प्रजनन अंग का चित्र बनाकर उसका वर्णन करें। स्त्री का प्रजनन अंग क्या होगा, जिसमें यूट्रस आपका आएगा, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स आएगा, वेजिना आएगा, ठीक है। आपको पूरा एक यूट्रस का जो जेनिटल ऑर्गन होता है वो यूट्रस ही कहलाता है। यूट्रस का आपको फिगर बनाना है, उसको लेबलिंग करना है, उसके बाद उसका पूरा एक डिटेल बना देना है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में देखिए क्या है, ड्रो द डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम और एक्सप्लेन, मूत्र तंत्र का चित्र बनाना है आपको, ठीक है, जिसमें किडनी आते हैं, ठीक है, ब्लडर आएगा, यूरेटर आएगा, है ना, और उसका आपको बना के उसका सेम वही आपको उसके पार्ट्स का को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उसका ना काम क्या है, कहाँ स्थित है, इस तरह से आपको लिखना है ना। उसके बाद 5वें नंबर में देखिए, इनुमरेट द टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन। आपको पता है हमारे शरीर में कितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, है ना, पेंक्रियाज हो गया,
तो आपको इसका लिखना है। उसके बाद उस ग्लैंड से कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो भी आपको लिखना है। ठीक है, बस इतना सा ही था। उसके बाद ये तो दो जो हमने एक सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 लिया है, ये हम एक्चुअली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या हम लिंक बना देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉन्ग के बाद हमने कुछ शॉर्ट नोट का भी प्रिपेयर किया है, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो देखते हैं शॉर्ट नोट में क्या है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट क्या है। शॉर्ट नोट में हमने एटलीस्ट इसमें 8 या 10 लिए हैं शायद। ठीक है, आपको बस एक बार देख लेना है। और इसका शॉर्ट नोट को आपको कम से कम 1 पेज से ज़्यादा लिखना होगा, है ना, 1 पेज से ज़्यादा लिखना होगा, तभी कुछ ऐसा लगेगा। पहला देखिए क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, बायोमेडिकल कचरा क्या होता है और उसका निवारण कैसे किया जाता है। हॉस्पिटल से जो कचरे निकलते हैं, चाहे वो आपका यूज्ड आइटम हो या फिर सर्जिकल आइटम हो जो कि यूज़ कर दिया गया है, उसको अपने डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, डस्टबिन से निकालने के बाद उसका निवारण कैसे किया जाता है। ठीक है, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जैसे किसी आइटम को जो है कि जला के किया जाता है, किसी को ऑटोक्लेविंग किया जाता है, किसी को डीप ब्यूरिल किया जाता है ना, तो उसका निवारण क्या है ये आपको लिखना है। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। ऑटोक्लेविंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा नंबर में देखिए क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर नर्सेस। माइक्रोबायोलॉजी का नर्स के लिए क्या महत्व है, नर्स को क्यों माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहिए। तो नर्स को इसीलिए पढ़ना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि उन्हें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, इन सब चीज़ों का नॉलेज हो जाए, किस तरह से ग्रो करता है ना, किस इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा, ये सारी चीज़ें जो है माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा जाता है। 4 नंबर का देखिए क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व को लिखिए, किस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया जो है ग्रो करता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, 5वें नंबर में देखिए क्या है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। संक्रमण प्रसारण के मार्ग, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन किस रूट से होता है वो रूट आपको लिखना है। जैसे ड्रॉपलेट हो गया, है ना, उसके बाद वाटर, उसके बाद आपको कंटामिनेटेड फूड आता है, कंटामिनेटेड वाटर आता है ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जो कि टच करने से भी फैलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका रूट हो गया, है ना। 6 नंबर में देखिए क्या है, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। रोग प्रतिरोधक एवं उसके प्रकार लिखना है। रोग प्रतिरोधक क्या है, जो आपको रोग से, बैक्टीरिया, वायरस से बचाता है। ठीक है, और उसके प्रकार जैसे एक्टिव इम्यूनिटी होता है, पैसिव इम्यूनिटी होता है ना, ये सारा आपको वर्णन कर देना है, लिख देना है। 7वें नंबर में देखिए कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी क्या है, एक ट्रीटमेंट है जो कि कैंसर पेशेंट को दिया जाता है ना, इसके बारे में आपको लिख लेना है, कैसे दिया जाता है, कौन से ड्रग यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी में, है ना, कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये पूरा आपको लिखना है। 8वें नंबर में देखिए क्या है, स्कैपुला एंड ह्यूमरस बोन। स्कैपुला और ह्यूमरस बोन के बारे में आपको लिखना है, कहाँ स्थित होता है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इतना लिख देना है। 9 नंबर में देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जोड़ के प्रकार आपको लिखने हैं। ठीक है, जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन, जैसे कार्टिलेज हो गया, हिंज हो गया, बॉल एंड सॉकेट हो गया, है ना, ये सब जो जॉइंट के बारे में आपको लिख देना है। 10वां नंबर हमने एक इम्पोर्टेंट लिया है जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एक मेल का ग्लैंड होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसके बारे में आपको लिख देना है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने शॉर्ट नोट के लिए हैं और 10 क्वेश्चन हमने आपके लॉन्ग के लिए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के, बस इतना सा में ही आपका एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा श्योरिटी है आपको। ठीक है, इतना आपको पढ़ लेना है। आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक खरीद लीजिए, ये बुक मेरा पर्सनल है, मेरे इस प्रकाशन से या पब्लिकेशन वाले हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, ये मेरा रिव्यू है, ये मेरा अनुभव है, आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग एमपी गए हैं तो एमपी में चाहिए लोगों को कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है हमें आए, तो ज़्यादा परसेंटेज के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एमपी में पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है,
वहाँ पे बिहार के जैसे सिस्टम नहीं है, वहाँ पे जो पढ़ेगा उसको परसेंटेज आएगा। एमपी का ये नियम है, ठीक है। अगर आपको कोई कह रहा है कॉलेज वाले कि हाँ हम आपको 80% दिलवा देंगे या 85% दिलवा लेंगे, बिल्कुल गलत है। आप उस पर भरोसा मत करिए और आप अपना पढ़िए। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, ठीक है, 600 या 700 समथिंग 800 का होगा। हम इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके परचेस करिए और पढ़ना शुरू कीजिए। आपके पास 1 से 2 महीना टाइम है अभी, ठीक है। और बाकी कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझना हो, ठीक है, सजेशन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम अपना नंबर जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए जो फर्स्ट ईयर के अभी हैं। हम ये फ़िलहाल हम फर्स्ट ईयर का ले रहे हैं, ये बायो साइंस का लिया है। इसके बाद हम फंडामेंटल कम्युनिटी और आपका बिहेवियरल साइंस कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर का भी हम दे देंगे सजेशन, ठीक है। और बाकी जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हम कुछ पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे ग्रुप में भी या फिर टेलीग्राम के चैनल पे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।